सीन कैसे स्टार्ट होता है? कैसे होता? अब आप ऑफिस में एंटर करते हो, ठीक है? और जो आपकी असिस्टेंट है सीमा, आप उनसे टेंडर की फाइल्स मांगते हो, ठीक है? देन आपका डायलॉग है कि जो न्यू ज्वाइनी है वो कब ज्वाइन करेगी। न्यू ज्वाइनिंग कास्टिंग हो गई? कौन है? होगी सर, एक लड़की है, क्या नाम है, आशा नेगी, नई लड़की है। आशा नहीं। हाँ, और सर ये आपका स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट लिखा। बताऊँ क्या सर, आगे चल के ना आपका उसके साथ इश्क मुश्क होने वाला है, कुछ थोड़ा सा रोमांस। थैंक यू सर। और सर यही है। आशा नहीं क्या करती है, कहाँ से है? आशा नेगी कोई सर मिस उत्तराखंड रह चुकी है। मिस उत्तराखंड मतलब ब्यूटी, तो एरोगेंस भी होगा यार। एरोगेंस का तो पता नहीं, लेकिन सर नर्वसनेस का ओवरडोज है। हाँ, अभी तक 13 टेक ले चुकी है और अभी तक एक भी फाइनल नहीं हुआ। तो क्या हो गया? पहली बार है मेरा, पहली बार में पता है कितने, कुछ 18-20 टेक हुए थे यार। होता है। चलो शॉर्ट रेडी करा, मैं आ रहा हूँ। करवाता हूँ। अरे वो बैंकी को भेज दे बिलाल। हाँ सर भेजता हूँ। बैंकी देखना एक बार सर का हेयर चेक कर। हेलो एवरीबॉडी। क्या हुआ? कंफ्यूज्ड कि कैसे मैं ये कहानी सुनाते सुनाते खुद इस कहानी का एक किरदार बन गया। वेल वो मैं ही हूँ, डोंट वरी। यू नो आपका और हमारा जो रिश्ता है इतना पुराना और इतना पक्का हो गया कि इस प्यार को मुझे कल्मिनेट करके एक रिटर्न गिफ्ट देना था। आप लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया मुझे, ये है आशिकी में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी रिटर्न गिफ्ट के तौर पे आपको कुछ पेश करूं, कुछ दूं। मैंने आज तक आपको कई सारी प्यार की कहानियां सुनी, कई सारे मोहब्बत के किस्से सुने, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरे दिल के सबसे करीब है, क्योंकि वो मेरी खुद की कहानी। कब मैं प्यार में पड़ा, कब मुझे आशिकी हो गई, कब मुझे आशा नेगी का भूत सवार हो गया। बस ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा हमारे आज के एपिसोड में। सो वेलकम टू ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास। ये है आशिकी। लेट्स हैव सम फन। चलो एवरीवन, शॉट रेडी है। कैमरा रोलिंग, साउंड रोलिंग। सीन 4 शॉट 2 टेक 5। एक्शन। गंगूबाई, मेरी शक्कर में चाय कम डालना, आप हमेशा भूल जाते हो। काट काट काट। क्या बोल रही हो आशा जी? चाय में शक्कर कम डालना। नहीं करवाओ यार। Relax, everybody relax. Sorry, relax. Hi, Prithvi. How are you? Okay, everybody stop laughing. It's मजाक की बात नहीं है, पहली बार है. It doesn't mean कि आप लोग first time, right? मेरे साथ इससे भी बुरा हुआ था. So don't you worry. Okay? It's going to be okay. And in fact, जो तुम कर रही हो वो काफी सारे एक्टर्स नहीं कर पाते. First take, first shot, first day तुम इतने सारे लोगों को हंसा रही हो. It's a good thing, isn't it? अच्छी बात है ना? Everybody, come on, ठीक है? चाय में शक्कर डाल दो, बस. Everything is going to be okay. ठीक है? चलो, we'll do one more. Okay, ready sir? Ready. कैमरा रोलिंग, साउंड रोलिंग। सीन 4 शॉट 2 टेक 5। एक्शन। और आशीष और भैया कैसे हो? जी बढ़िया। हाँ, so first day of my shoot. मैं इतनी नर्वस थी कि पूछो ही मत। पूरे आई थिंक 14 टेक्स लगे थे मुझे शॉट को। 16 Okay, whatever. 16 takes. But frankly speaking, ऋत्विक इतना सपोर्टिव था ना कि you know मैं बेटर होती गई। ये जो इनकी नर्वसनेस की बात करेंगे, नर्वसनेस सिर्फ फर्स्ट डे तक नहीं थी, ये नर्वसनेस उसके कुछ दिन बाद तक भी थी। Oh, hello, excuse me, shut up. कुछ 2-4 महीने और ऐसा कुछ भी नहीं था। 4-5 महीने और नर्वस थी मैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। वो मैं थोड़ी सी इसलिए नर्वस थी बिकॉज़ हमारी आगे केमिस्ट्री कैसे चलेगी और यू नो कैसे राइट, केमिस्ट्री उत्तराखंड से आई है, मैं लव सीन्स कैसे करूंगी, मम्मी पापा क्या कहेंगे, देखेंगे तो मैं गॉड मैं इसको गले कैसे लगाऊंगी। Frankly speaking, guys, ऋत्विक ने मेरी बहुत हेल्प की है, बहुत सपोर्टिव रहा है थ्रू आउट एंड आई थिंक ही इज वन रीजन कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ हिम। But on a very very serious note, I think आशा शुरू में जितनी बुरी एक्टर ये खुद को समझ रही है, ये उससे भी ज्यादा बुरी थी। बट ये सब तो चलता रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ वो सीन हमारी लाइफ का, जिस सीन ने हम दोनों की जिंदगी बदल दी, या जिंदगी बदलने की शुरुआत। Let's have a look. एक्शन। अमृता, मुझसे बहुत प्यार करता हूँ,
लेकिन मुझे नहीं पता कि हम ये रिश्ते को आगे कैसे बढ़े। मम्मी पापा ने मेरी एंगेजमेंट ऑलरेडी किसी से तय कर रखी है और तुम जानती हो कि मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता। मनन, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि 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 अरे यार कुछ तो कहो, मतलब गॉड से एक सीन तो खत्म करो। कम ऑन यार, प्रोड्यूसर चिल्ला रहा है, चैनल बोल रहा है ठीक से करो, क्या सीन बाकी है? तनवीर, व्हाट यू गाइस डूइंग यार? relax, we'll do it. Relax, कम ऑन यार, इस एक सिचुएशन को संभालो। calm down, गुस्सा मत हो, we'll do it. कैमरा फर्स्ट मार्क, Relax. जल्दी। Yeah. कैमरा रोलिंग, साउंड सीन 4 शॉट 5 टेक 13। एक्शन। अमृता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इस प्यार का क्या करूं, अचार डालूं? क्योंकि तुम जितनी बार भी लाइनें बोलती हो मेरा डायरेक्टर देखो गुस्सा हो जाता है, और वो गुस्सा करता है, चैनल का नाम लेता है, कभी प्रोडक्शन बोलता है, कभी चैनल बोलता है, कभी तुम्हें बोलता है, कभी खुद को बोलता है, मुझे बोलता है, तुम्हें हर किसी को डांटता है। देखो पागल हुआ जा रहा है मेरा डायरेक्टर तुम्हारी वजह से। क्या करूं मैं? सॉरी, गो ऑन। सॉरी, आर यू ओके? यू ओके? आर यू ओके? यार इतना गुस्सा कभी नहीं किया तन्वी ने, लाइक ओके, डोंट वरी। आर यू रेडी आशा? We do it one more time. ग्रेट, वी विल डू। Camera first mark. इतना गुस्सा उसने कभी नहीं किया। रेडी? फर्स्ट मार्क, चलिए। टेक 14। You guys ready? Yeah. Action. अमृता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन चाहकर भी मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि तुम जानती हो ना, मम्मा पापा ने मेरी एंगेजमेंट कहीं और तय कर रखी है। But I still love you. I know, मनन, I love you too. पर क्या करूं? तुम अब किसी और की अमानत हो चुकी हो ना। पर दिल करता है कि तुम्हें छीन लूं। शायद इसी ख्याल की सजा मिल रही है मुझे। तुमसे यही तो चाहिए था मुझे यार, माइंड ब्लोइंग। यही मूड रखना, यही मूड रखना। हाँ पापा। हेलो बेटा, घर पहुंच गए आप? हाँ जी, अभी अभी आए। अच्छा ये बताओ कि आपकी शूटिंग्स कैसी चल रही हैं? आपको कोई सेट पे प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? नहीं पापा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आज जो पूरा दिन थोड़ा हेक्टिक था ना, इसीलिए। और फिर कल वापस से 7 की शिफ्ट। आपकी मम्मी और मैं आपके लिए थोड़ा वरीड थे बेटा। अरे पर क्यों पापा? यहाँ पे तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, शूट भी कितना अच्छा चल रहा है। फिर बेटा मुंबई इतना बड़ा शहर है और आप वहां पे अकेले हो। पापा, मेरी जैसे पता नहीं और कितनी लड़कियां यहाँ पे अकेली रहती हैं। और फिर आपको तो खुश होना चाहिए कि मेरे पास काम है। कितने सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनके पास काम नहीं होता। बेटा हम मिडिल क्लास लोग हैं, मुंबई जैसे बड़े शहरों का कल्चर हमें नहीं समझ में आता। पापा क्या बोलना चाहते हो आप? साफ साफ बोल सकते हो। बेटा आजकल न्यूज़पेपर में आपके और ऋत्विक के बारे में पता नहीं कैसी कैसी उटपटांग बातें छप रही हैं। हमारे रिश्तेदार, जान पहचान वाले जब ये सब पढ़ते हैं तो पता नहीं मुझसे कैसे कैसे सवाल पूछते हैं।
अब मैं किस किस को क्या क्या जवाब दूं? बेटा देखो, आप वहां पे काम करने गए हो, प्लीज फोकस ऑन योर वर्क। और हाँ, इस ऋत्विक से थोड़ा दूर ही रहा करो। बाकी हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। पापा हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, और फिर ये अफवाह फैलाने वाले तो कुछ भी बोलते हैं। आपको अपनी बेटी पे भरोसा है ना? बिल्कुल है बेटा, मेरा मतलब था कि पापा देखिए, जहाँ तक ऋत्विक की बात है ना, तो वो ऑलरेडी बहुत फेमस है और मैं उसके आगे कहीं भी स्टैंड नहीं करती हूँ। ये सब कुछ पॉसिबल ही नहीं है पापा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है? ओके बेटा, बाय। टेक केयर, बाय। How's that Kolkata event last month? That was really great. Yeah, I heard That's great fun. news about. Hello, Negi, Asha, Akanksha. Akanksha is the hot reality producer. बहुत सारे events करती है हमारे साथ यहाँ पे. In Mumbai, most of them she does it. Akanksha Kapoor. You called me hot on the show, huh? Well, तुम्हारे शो को hot करने के लिए हम दोनों है ना, the hot people. और तुम तो hot हो ही यार, तुम्हें hot होने की क्या जरूरत है? Thank you. Well, actually, आकांक्षा एक इवेंट कर रही है. It's a promotional event जहाँ पे वो तुमसे और मुझसे परफॉर्म करवाना चाहती है as a couple. Please agree to it. तुम दोनों की केमिस्ट्री स्टेज पे आग लगा देगी. Please don't say no. Okay. Yeah, I'm okay. You cool? You'll do it? Yeah, I'm Oh, that's great. मैं आज के आज तुम लोग को agreements forward कर देती हूँ और please उसको पढ़ के sign कर देना. फिर हम rehearsals जल्दी start कर पाएंगे. Alright? Cool? okay. That's great. Nice meeting you again. Super. See you. Bye, darling. Yeah, bye. I'll give you a call. I'll tell Manish to call you Sure, for sure, the sure. rest of the Cool, agreements. cool. Alright? Bye. Thanks. Bye bye. Here we go. ऋत्विक, मैं कर लूंगी ना? Of course कर लेगी. कैसी बातें कर रही है यार तू? Why do you underestimate yourself so much? नहीं मतलब उसमें थोड़े इंटीमेट सीन्स होंगे ना? Intimate scenes, performance है, stupid. अरे आई मीन वो इंटीमेट मूव्स यार। क्यों टेंशन ले रही है? मैं हूँ ना, मैं करता आ रहा हूँ डांस इतने टाइम्स. I'll help you. नहीं, फिर प्रॉब्लम है फैमिली की तरफ से। Okay. तो देखो करना है. Do you want to do it? Ah. हाँ? So don't worry about it. और जहाँ तक ये डांस वांस की सवाल है, we'll take care of it and we'll ask the choreographer अगर तो choreographer से बात कर लेना. कोरियोग्राफर को बोल देना क्या क्या प्रॉब्लम है. तू बात कर लेना ना मैं क्या बात करूँगा? प्लीज। मैं कैसे बोलूंगी? कोशिश करके देखेंगे बट डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा. सीन रेडी? हाँ, लेट्स गो। आज ही हो जाए. कम. या ओके सो पूरी दुनिया को ऐसा लगने लगा था कि हमारी जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है वैसी ही हमारी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी है, यानी कि हम दोनों के बीच जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है. लेकिन जहाँ पर पूरी दुनिया को लगता था इन मैडम को कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ हो ही नहीं रहा है, वैसा वाला था. और मुझे पहले लगता था कि बिकॉज आई लाइक हर, मैं I'll ask her out, we'll definitely date. बट ये इतनी बेवकूफ है ना, क्योंकि इसने मेरी कोई भी हिंट नहीं समझी. फिर मैंने सोचा कि यू नो व्हाट, ये थोड़ी सी पागल है, धीरे समझती है, ट्यूबलाइट है, इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं. जबकि मेरी आंखें, मेरी बॉडी लैंग्वेज हर वक्त ये कह रही थी कि आशा you're the special one, it was you और कोई नहीं. लेकिन ये समझे पॉसिबल ही नहीं, समझ ही नहीं पाती थी. तो इम्पॉसिबल. मैं ठीक है ना, थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज थी बिकॉज एक तो ऋत्विक का स्टार स्टेटस और ऊपर से पापा की बातें, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया. और एक इसके पापा थे जो उसको डरा के बैठे थे, दूसरी तरफ मेरे पापा थे, उनको ऐसा लगने लगा कि मुझे लड़के ही नहीं पसंद है. उनको लगने लगा था कि शायद मैं लड़कों में तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरी इतनी टाइम से कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है. फिर मैं खुद भी सोचने लगा था कि क्या हो रहा है. बट मैं उनको कैसे समझाऊं कि मैं इन महारानी के पीछे अपना पूरा टाइम दे रहा हूँ ताकि ये पट जाएं. बट नो वे पॉसिबल. अरे ठीक है ना, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था. आई थिंक उस कंफ्यूजन की वजह से ही मैं एंड तक डिनाई कर रही है ना. बट ये कंफ्यूजन कभी दूर नहीं हो सकता, इज बिकॉज वुमेन आर कॉम्प्लिकेटेड. शट अप. वेलकम. हेलो सीमा. हाय. शूट. पूछिए. आपका शो टीवी पे भी नंबर 1 चल रहा है. Thank you. तो आप लोग कैसे प्रिपरेशन करते हैं? एक्चुअली क्या है, जब हमें स्क्रिप्ट दी जाती है, टीवी में अक्सर ऐसा होता है कि हमें स्क्रिप्ट ऑन द स्पॉट मिलती है. तो जब हमें स्क्रिप्ट मिलती है, मैं एटलीस्ट पूरी कोशिश करता हूँ कि यू नो आशा के साथ बैठ के या अपने कोई भी को एक्टर के साथ बैठ के वो स्क्रिप्ट अच्छे से रिहर्स की जाए और जितना रियलिज्म हो सके उसमें डालें, जितना हमारे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से डालें.
तो वो थोड़ा रियल लगने लगता है, वो इतना फेक नहीं लगता. सो आई थिंक दैट्स व्हाट वी डू. सुना है आप लोग जल्दी कोई नए शो में आने वाले हैं साथ में. बहुत अच्छी बातें सुन लेते हैं, बहुत सारी बातें सुन लेते हैं. मैं आपको जब आएगा तब बताऊंगा यार, कैसे सवाल पूछते हो तुम. बट यस आई विल लेट यू नो जब टाइम आएगा तब. सो या ऐसा कुछ होगा तो वील डेफिनेटली टेल यू. वैसे तो आप दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री में तो सभी को पता है, और आप लोग मेरे फेवरेट कपल भी हो. तो आशा, आप क्या मुझे आपकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री में कुछ बताओगी? ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री? मैं आपको बताता हूँ हमारी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री के बारे में. मैं आपको हमारी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल है. ये हमारी देहरादून की थोड़ी सी पागल येड़ी. मुझे पता है भाई you're targeting this, I understand, but to be very honest, ये बात सच है कि मैं इसको आज तक किसी कॉफी की डेट पर नहीं लेकर गया. ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जो है वो ऑफ स्क्रीन में बदलना तो बहुत दूर की बात है. बट एक बात सच है कि जो हमारी मिस नेगी है, इनको ना तो किसी रूमर से फर्क पड़ता है और ना किसी रियलिटी से. रियल लाइफ में प्यार की एक्टिंग करते करते कब हम रियल लाइफ में प्यार कर बैठे हमको पता ही नहीं चला. और बाकी लव स्टोरीज की तरह हमारी लव स्टोरी में भी बहुत सारे चैलेंजेस थे. और ऐसे चैलेंजेस कि हमारी लव स्टोरी का जो हैप्पी एंड है वो बहुत ही मुश्किल था. लेकिन ये चैलेंजेस के डर की वजह से थोड़ी ना प्यार रुकता है. देखिए वो कहानी जो हम दोनों के दिल के सबसे करीब है, हमारे सच्चे प्यार की कहानी. ओनली ऑन ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास. ये है आशिकी. आवाज का भेजना ना कर, कहां से आया तू? You read this? कुछ भी लिखते हैं यार ये लोग. ये मैंने आज सुबह पढ़ा. मेरा तो दिमाग खराब हो गया पढ़ के. मैं मजाक कर रहा था उन लोगों के सामने. आई डोंट नो वो लोग इस बात कैसे बतंगड़ बनाएंगे. आई मीन सॉरी टू एम्बैरेस यू. But Ritik, I thought you would be more embarrassed. No, I'm not. Actually मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने ये खबर छापी है फ्रंट पेज. Because I want to be with you. I have to go. Already late are you? Yeah. Okay. सो गाइस, कोरियोग्राफी याद है तो एक बार करते हैं ऑन द काउंट्स. चलो 5 6 7 8. हाथ पकड़ा. And turn and walk back. Very nice. हाय पापा. हेलो. क्या हुआ पापा? सब ठीक है ना? बेटा क्या है ये सब? आपने तो मुझसे कहा था कि आपके और ऋतिक के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा. फिर इस पेपर में ये सब. बेटा इस तरह तो हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा. क्या अब हमारे ये दिन आ गए क्या हमें पेपरों से पता चलेगा कि हमारी बेटी की लाइफ में क्या कुछ हो रहा है? आप इन सब चीजों पे कहाँ विश्वास कर रहे हो? तो कुछ भी लिखते हैं. और वो ऋत्विक, सो कॉल्ड बिग स्टार, बेटा उसके पास पैसा है, शोहरत है. मुझे नहीं लगता कि उसके लिए कोई भी रिलेशनशिप कुछ भी मायने रखती है. आज आप हो, कल कोई और होगा और परसों कोई और होगा. बेटा लिसन, आई फील ही इज गोइंग टू ब्रेक योर हार्ट. आपकी लाइफ और आपका करियर दोनों बर्बाद करके रख देगा वो. नहीं पापा, आप एकदम गलत सोच रहे हैं. वो ऐसा लड़का नहीं है. मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ. पापा पहली बात तो ये कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ है नहीं. लेकिन अगर ऐसा कुछ होता भी ना तो मैं बाहर वालों के बिल्कुल नहीं सोचती कि वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो बहुत अच्छा लड़का है. सच कह रही हूँ. ट्रस्ट मी पापा.
कल रात से बैठी मैडम पार्टी अब तक जारी है, आंखों से किल करे ये कैसी अद्भुत नारी है। बातों बातों में रख दूं मैं दिल की रेड लाइन में, पता कर बारे में मेरे अखबारों की हेडलाइन में। डोप छोरा कैसे फुल है, पेट राके चुल है, दारू दूर दिख रही है बाकी बत्ती गुल है। डोप छोरा कैसे फुल है, पेट राके चुल है, दारू दूर दिख रही है बाकी बत्ती गुल है।